बेशुमार चर्चेज जलाए गए। चर्चेज के अंदर बाइबल मुकद्दस हैं, जिसमें तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है। फिर इतने लोगों के घर जलाए गए, गिरजा घर जलाए गए, दिखाने के लिए कि हम बड़े पावर में हैं। ऊपर जाकर सलीबें तोड़ी गई, गिराई गई, गलत है। रस्से डाल डाल कर खींची गई। एक दो बेटियां हैं जिनके जहेज का सारा सामान जला दिया गया है। ये पता नहीं किस किस्म का एहतजाज हुआ है। इस एहतजाज में जलाओ घिराओ के साथ साथ लूटा भी गया है। कुरान पाक के सफ़े फाड़ना या जलाना पाकिस्तान का मसीही जिसे पता है ना, वो तो कर ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सानिया जड़ावाला हर आंख को अश्कबार कर गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और जिसमें हमारी मसीह बरादरी के साथ बहुत जुल्म किया गया। उनकी ख़वातीन ने रात को जान बचाने के लिए खेतों पे छुप के अपनी जान बचाई। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है एज़ आ मुसलमान होने के लिए हमारे लिए। हमारे साथ मौजूद हैं आर्च बिशप ऑफ कैथोलिक चर्च। इनसे जानते हैं कि क्या ये वाक़यात में कौन लोग मुलव्विस हैं और किस तरह हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ। सर, जुल्म हुआ हमारे साथ, जिसका जितना अफसोस किया जाए वो कम है। कहा जाता था कि जो पाकिस्तानी झंडा है उसमें दो कलर हैं, वाइट और ग्रीन, और जो वाइट कलर है वो अक़लियतों का झंडा है, उनको रिप्रेजेंट करता है। आप क्या समझते हैं कि हमारा परचम जो है वो दागदार हो गया है? जी, मैं सोचता हूँ कि ये जड़ा वाले वाक़े ने पाकिस्तान के हमारे इमेज को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। वो इस वजह से कि 14 तारीख को सारी कौम एक होकर, और ये बच्चे वहाँ के जो स्कूलों में भी हैं, गिरजा घरों में प्रोग्राम होते हैं जिसमें सब ने तराने गाए कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और एक दिन छोड़कर यानी 16 तारीख को सुबह सवेरे ये ऐलान होने शुरू हो जाते हैं। मैं इस वाक़े की मैं सोचता हूँ कि जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन एक ही बात है कि इसका मुकम्मल इसकी छानबीन की जाए। क्योंकि अगर एक पहला है कि किसी शख्स ने कुरान पाक जलाने की जसारत की। अब इसमें भी दो तीन चीज़ें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कुरान पाक जलाया गया है। जो तस्वीरात इधर उधर जो भेजी आई हैं हमारे सामने, उसमें कुरान पाक के औराक हैं। उनके साथ एक कागज़ है जिसके ऊपर उन्होंने कुरान पाक के बारे कुछ नाज़ेब अल्फाज भी किए और अपने नाम लिखे। मैं सोचता हूँ कि हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। पहली बात ये जिसने भी किया है वो मुनासिब नहीं है और उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बात। दूसरी ये कि कानून हमारे पास मुल्क में है, 295 A-B-C है, कानून भी है और पुलिस भी है और अदारे भी हैं। तो चाहिए ये था कि हम इस वाक़े को ज़रा बुर्दबारी के साथ इसकी छानबीन करते। वो शख्स जिन्होंने अपने नाम लिखे हैं उनको पकड़े अब जाता। दूसरी एक, अगर हम देखें कि पाकिस्तान में रहने वाला हर मसीही, मैं दूसरे मुल्कों की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान की करता हूँ, कि यहाँ पर 96% मुस्लिम हैं, 4% अक़लियत है। उन 4% अक़लियत में कोई 2% के करीब क्रिश्चन होंगे। और तमाम स्कूलों में, तमाम मदरसों में, हर जगह पर हमारे जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर सब बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से अपने तमाम मज़ाहिब की किताबों का आपने एहतराम करना है, अंबिया का एहतराम करना है। ये हर एक बच्चे को पता है। फिर हर मसीह को पता है कि कुरान पाक में 20 दफ़ा से ज़्यादा यसुल मसीह का नाम है। फिर एक पूरी सूरत है सूरतुल मरियम, वो भी पता है सबको। मुकद्दस मरियम की तमाम मसीही, तमाम मुस्लिम अक़ीदत करते हैं, एहतराम करते हैं। इसलिए कुरान पाक के सफ़े फाड़ना या जलाना पाकिस्तान का मसीही जिसे पता है ना, वो तो कर ही नहीं सकता। पहली तो बात ये। लेकिन अगर फिर भी किसी ने की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके मुताबिक आप तक क्या रिपोर्ट है, ऐसा कोई मामला पेश आया है? अच्छा, ये कुछ तस्वीर आज जब हम आज जड़ा वाला होकर आए, जो हमने पूछी कि मसला शुरू कहाँ से हुआ। अच्छा, ये बात हुई। फिर उसके बाद फ़ौरन मसाजिद में ऐलान हुआ है, तो फजर की नमाज के बाद ही तो ये सारा मसला होना शुरू हो गया। इसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रोह इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद तशद्दुद किया गया, घर जलाए गए, चर्च जलाए गए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, और ये एक जगह नहीं हुआ, ये कोई ऐसा पता नहीं क्या मुनज़्ज़म कोई इंतज़ाम हुआ कि तकरीबन कोई 40 रेडियस के अंदर रकबे में, मुरबा रकबे में
जितने भी छोटे बड़े गांव थे जहां पर मसीह घर हैं, सब पर ही हमले हुए। बिल्कुल। ये हुआ, एक पर नहीं हुआ। इसलिए ये जो वाक़या है ये अपनी नौइयत का एक बड़ा अनोखा वाक़या हुआ। वाक़या है। सर जी, मुझे जी। बताइएगा कि कुरान मजीद की बेहरमती करना या बाइबल की बेहरमती करना, क्या समझते हैं कि आसमानी किताबों को हम क्या किस तरह उनकी बेहरमती कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन से जी, मुसलमान हैं हम- या कौन से हम क्रिश्चियन हैं? जी जी। मैं भी आज जब गया हूँ, जब से ये सुना 16 तारीख से, किताबें तो अल्लाह ताला ने जी नाज़िल जी, की। हम यही सोच रहे हैं कि किताबें अल्लाह की हैं। हम तो इन किताबों को पढ़ने वाले, उन पर अमल करने वाले, इनके मुहाफ़िज़ हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इसकी मज़म्मत करते हुए पता नहीं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो कौन ऐसा कर सकता है। अब बेशुमार चर्चेज़ जलाए गए। चर्चेज़ के अंदर अंजील बाइबल मुक़द्दस हैं, जिसमें तौरात भी है, ज़बूर भी है, अंजील भी है, जलाई गई। तो ये एक फिर इतने लोगों के घर जलाए गए, गिरजा घर जलाए गए, और दिखाने के लिए कि हम बड़े पावर में हैं। नाम निहाद मुसलमान हैं। ऊपर जाकर सलीबें तोड़ी गई, गिराई गई, बहुत गलत है। रस्से डाल डाल कर खींची गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी तबाही हुई, खौफ और राज फैला। कहा जा रहा है कि ये कोई दुश्मन प्रोपोगंडा कर रहा है, वहाँ लोग तो सब अपने थे, प्रोपोगंडा कहाँ से हो गया? जी जी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई प्रोपोगंडा भी है तो या तो फिर हम इतने कमज़ोर हैं, हम बालग ही नहीं हुए कि हमें जिसका जी चाहता है हमें। जैसे पंजाबी की मिसाल है कि कुत्ता कन ले गया, जी। कन नल नहीं देखना, कुत्ते में नस बना है। या उधर नस पैना, या फिर ये कि हम खुद तहकीक इतने नहीं करते। कमज़ोर हैं कि हम जिसने भी बात की हम उसके पीछे लग कर हम लड़ना शुरू हो गए। अच्छा सर, लास्ट में मुझे बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम लोग भी हैं और गैर मुस्लिम लोग भी हैं, क्या हमें शऊर नहीं है? हमें शऊर की ज़रूरत है कि हमें दीन का नहीं पता, दीन किस तरह की इजाज़त देता है, किस तरह का आप समझते हैं हमारे में क्या कमी है? जी जी, एक तो है कि दीन को जानना, फिर दीन पर अमल करना। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हुजूर पाक फरमाते हैं कि हालत जंग में भी आपने ख़वातीन को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है, बुज़ुर्गों को नहीं मारना है, इबादत गाहों पर हमले नहीं करने हैं। तो जब ये सारी बातें हैं तो हमें दीन की जो किताब जो बता रही हैं हमें उस पर अमल करना चाहिए, ताकि इससे, और ये सारी बातें इसलिए बताई गई हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है ताकि हम सब प्यार के साथ, अमन के साथ रहें। तो पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है, और इसमें 96% मुस्लिम हैं, उनको दिल ज़्यादा बड़ा करना चाहिए कि जो 2% अक़लियत है, 4% अक़लियत है, उनको वो स्पेस दें और उनको वो कबूल भी करें, टैलेंट्स भी कबूल करें। अब वहाँ पर जो हुआ यही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सर मुझे लास्ट वहाँ में पर एक आखिरी बात है, वहाँ पर अब जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो शौकत मसीह है, उस पर हमला हो जाता है। अब उसका इसमें क्या कसूर है? सिर्फ वो मसीह है, मसीह, इसलिए उस पर हमला इसका हुआ। इतना जुर्म था। इतना जुर्म मसीह है। फिर उजलत में उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ये भी गवर्नमेंट की समझ नहीं आई, उसको सस्पेंड करने का क्या तुक बनता है। अच्छा सर, जब मुझे ये भी लास्ट कह रहे हैं कि हमने उसको रेस्क्यू भी किया है, जब हजूम ने 4 दफ़ा उस पर हमला किया घर पर, फिर आखिर में उसको कैसे निकाला है, ये सारी जानते हुए पता नहीं क्या हुआ है, क्या हुआ, कितने सर confuse हो मुझे गए हम। लास्ट में बताइएगा कि ये तमाम वाक़या सानिया जड़ा वाला बहुत बड़ा वाक़या है। आप स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती होती है तो आप एहतजाज रिकॉर्ड सब करते खड़े हैं, बाहर अभी अपने भी बिल्कुल लगे। अपने चर्च के बाहर उनके बैनर अवेज़ा करते हैं। इस वाक़े के बाद कितनी तकलीफ़ हुई है, कितना दिल दुख है आपका कि आपकी मसीह बरादरी के साथ जुल्म किया गया है? और मैं बिल्कुल कहूँगा कि स्टेट जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन करे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। जब आज हम वहाँ गए हैं तो बच्चों को देखा, बच्चे तो बहुत थोड़े नज़र आए क्योंकि बच्चे अभी तक इधर उधर उनके रिश्तेदारों के पास पहुँचा दिए गए हैं ताकि बच्चे जान बच सके और इस खौफ में ना रहें। अब बेटियों को, बहनों को वहाँ देखा, हमें देख कर ही मेरे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब थे, बिशप आज़ाद भी थे और भी थे, तो वो देख कर इस तरह से रो रही थी कि तसल्ली देनी मुश्किल थी, अल्फाज मुश्किल थे। 1-2 बेटियां हैं जिनके जहेज़ का सारा सामान जला दिया गया है। इसके अलावा जलाओ भी किया गया है और लूट मार भी की गई, कईयों का सामान लूटा भी गया है कई जगहों पर।
اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا احتجاج ہوا ہے کہ اس احتجاج میں جلاؤ گھراؤ کے ساتھ ساتھ خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ اب چیزیں گھروں سے نکال کر جلائی بھی گئیں، اس کے بعد لوٹا بھی گیا ہے۔ احتجاج اس بات پر یہ ہو جاتا، وائلنس میں بدل جاتا کہ اگر جنہوں نے بھی کوئی بھی کام کیا کہیں بھی ہو کوئی بادی، یا تو اس کو لوگ پناہ دیں، دوسری بات ہے ریاست کام نہ کرے، پھر لوگوں کا حق بن جاتا ہے کہ جی اب ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تو یہ بھی نہیں کچھ ہوا۔ تو یہ ایک حکومت کے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خصوصی طور پر عدلیہ کے لیے، تمام انتظامی جو ادارے ہیں امن و امان کی صورت کرنے والے، کہ یہ اجازت نہ دی جائے کہ لوگ خود ہی مدعی بھی ہوں، خود ہی جج بھی بن جائیں اور گلی محلے میں ہی ایکسیکیوشن بھی شروع کر دیں۔ تو یہ عدالت جو وہاں لگانی ہے وہ ادھر نہ لگائی جائے۔ جب حکومت کی عدالت ہے تو جو ہجوم کی عدالتیں ہیں وہ ان سے بچا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی، اور اس ٹائم جو ہے ریاست سے بھی بڑے ناراض ہیں کیونکہ ان کا بھی جو کردار ہے کوئی اچھا نہیں رہا۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ایک شخص کی سزا دوسرے شخص کو نہیں مل سکتی۔ اگر آپ کی اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا آپ کے ماں باپ کو نہیں مل سکتی۔ تو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ تمام جو مسیح برادری تھی، جو بچے تھے، فیملی تھی، خواتین تھی، حتیٰ کہ وہاں جو خواتین تھی اپنے بچوں کو اس ٹائم بچانے کے لیے گھروں کو کھلا چھوڑ کر ننگے پاؤں اور ننگے سر وہاں سے چلی گئی کہ خدا نہ خواستہ ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور پیچھے سے ان کے گھر جلا دیے گئے، تمام سامان لوٹ لیا گیا، پورے گھروں کے دروازے توڑ دیے گئے اور بہت ظلم کیا گیا۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔